तो आपको किसने बता दिया? यार वो तो सब बिका बीड़, या तू बिका हुआ खुद ही, तू ही हम क्यों तू बिका हुआ है यार, हम क्यों बिकेंगे? तू बिका हुआ है। अरे हम तो आम यूट्यूबर हैं। ज्यादा लेके मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर, हम मेरे खतरे में तो भाई वो 15 लाख रुपए आए पड़े, मैं तो जब भी नहीं ले रहा। अरे अमित शाह कहे वो चुनाव जीतने के लिए जुमला था, आप उसको लेके क्यों घूम रहे हैं? आप भूल जाए उसे। किसको बोल रहे? सानू कोई जुमला नहीं चाहिए, सानू कांग्रेस चाहिए बस, सीधी तो सानू कुछ नहीं चाहिए। साढ़े उनकी नजर में तो पकौड़ा तलने वाला रोजगार है, रिक्शा चलाने वाला भी रोजगार है। ये तो अनपढ़ आदमी भी कर रहा है। पीछे क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? परिवार वालों अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ेगा तो बच्चा उनके परिवार का भविष्य संभालेगा। रोजगार तलना, पकोड़े तलना, समोसे तलना, ये थोड़ी ना रोजगार हुआ। नहीं, उन्हीं सब चीजों से ना मोदी जी आजकल 5 ट्रिलियन वाले इकोनॉमी बना दिया है देश को। जीडीपी ग्रो हो गई है। अगर जीडीपी ग्रो होती तो जब ट्रम्प आया था अहमदाबाद में तो क्यों उन्होंने झुग्गियों को पर्दे ढक दिया था? क्यों ढका था? कह तो रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी जातिवादी पार्टी है। कथनी है करनी में फर्क है ना। SC ST के ऊपर जो है सो आए दिन मामले आ जाते हैं, खबरें। ST SC इकट्ठा हुई थी संविधान बचाने के लिए, तब कहाँ थे मोदी जी? अगर युवा अपना हक मांगे तो वो आतंकवादी हो जाता है, सिख अपना हक मांगे तो वो खालिस्तानी हो जाता है, किसान अपना हक मांगे तो वो आतंकवादी हो जाता है। तो क्या हक नहीं मांगे जनता अपना? चलिए, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ भी मुमकिन नहीं है। मोदी है तो सब कुछ फैल है, बेड़ा गर्क है देश का। सबका साथ सबका विकास है। अरे कुछ विकास नहीं है, मोदी जी फैल है, सिर्फ भाईचारे को खत्म करना, हाँ, भ्रष्टाचार फैलाना, हाँ, अपने आदमियों का विकास करता है। हाँ। राहुल गांधी जी बोलते हैं जितना आज देश के 60 करोड़ लोगों के पास पैसा है, इतना 100 आदमियों को पैसा है। हम्म। ये अडानी विकास करता है इसके राज में। उद्योगपति जो बड़े हैं, इसने छांट रखे इसके आदमी, वो विकास करते हैं। जनता का तो खून चूस रखा है हर तरीके से, हर वर्ग परेशान इससे। बीजेपी को नहीं लाना है। बीजेपी कितने आ? दिखा कितने? दिखा 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 बीजेपी तो ना है कितने? बीजेपी तो तमाम वादे कर रही है ना आम लोगों के लिए। केड़े वादा करेंगे? भोसड़ी दी ने ड्राइवर नु की देता, ड्राइवर दी तक वोट नहीं पै सकती जितने भी होए। असि ड्राइवर बंदे हैं, ड्राइवर की वोट नहीं है। अगर हम बिहार में, तो बिहार में वोट नहीं है साडी। अभी मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान के कुछ युवा हमारे साथ है जो अपने विचार रखेंगे आने वाली जो सरकार है, आने वाली जो चुनाव है, और चुनाव में ये लोग किसको वोट देना चाह रहे हैं और किसको सत्ता में लाना चाह रहे हैं। हम इस पे चल के बात करते हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग इस बार चुनाव में? इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस ने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। जैसे राजस्थान पुलिस की 2 बार भर्ती निकाली है। हाँ। उसके साथ ही पशुपालन विभाग में निकाली है और CET का एग्जाम दिया है जिसके थ्रू युवाओं को अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। और बीजेपी सरकार ने NTPC की भर्ती नहीं निकाली है। रेलवे ग्रुप D की भर्ती 2018 में, उसका अभी भी परिणाम रुका हुआ है। साथ ही जो आर्मी है जो उसको 4 साल का कर दिया है। युवाओं में जोश नहीं है। जो युवा सुबह 4 बजे उठकर जोश से तैयारी किया करता था, अब वो युवा जोश में नहीं है, वो युवा तैयारी नहीं करता है। युवाओं में जोश खत्म कर दिया इस सरकार ने। क्या बीजेपी सरकार से आप लोग सहमत नहीं हो? तो कहते हैं कि हमें रोजगार दिए हैं लोगों को, अब पकौड़ा भी तल रहे हैं। आप पकोड़ा तल के रोजगार मिल सकता है क्या? पकोड़ा तो कोई भी तल रहा है। B.Ed M.Ed करके पकोड़ा ही तलना था तो क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं घर वाले? नहीं तो उसका आप रोजगार नहीं मानते हैं क्या? 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था ना मोदी जी ने, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? नहीं, उनने फिर बाद में कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हम अलग अलग विभिन्न जगहों पे नौकरियां दे रहे हैं। उनके नजर में तो पकोड़ा तलने वाला रोजगार है, रिक्शा चलाने वाला भी रोजगार है। ये तो अनपढ़ आदमी भी कर रहा है। पीछे क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? परिवार वालों अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ेगा तो बच्चा उनके परिवार का भविष्य संभालेगा। रोजगार तलना, पकोड़े तलना, समोसे तलना, ये थोड़ी ना रोजगार हुआ। नहीं, उन्हीं सब चीजों से ना मोदी जी आजकल 5 ट्रिलियन वाले इकोनॉमी बना दिया है देश को। जीडीपी ग्रो हो गई है। अगर जीडीपी ग्रो होती तो जब ट्रम्प आया था अहमदाबाद में तो क्यों उन्होंने झुग्गियों को पर्दे ढक दिया था? क्यों ढका था? कहाँ विकास हुआ है? मोदी जी वो तो स्पेशल कैटेगरी में दिखाने के लिए किया गया था ना। ये इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। युवाओं के लिए कहाँ रोजगार? आप बताओ ना। सारा चीज तो उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। आप देख लो लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम पहले था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब वहाँ लिखा हुआ है अडानी एयरपोर्ट। तो वो क्या है? तो इससे क्या दिक्कत है आपको? नहीं, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है इसमें? आप बताओ ना। सब चीज तो प्राइवेट कर दिया ना। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को फायदा मिले, फैसिलिटियां बढ़े, जल्दबाजी काम में आए, अच्छे सुविधा मिले, इसलिए प्राइवेटाइज किया जाता है। तो पहले सुविधा नहीं थी? 70 साल से सुविधा नहीं थी? जो ये सरकार रेल भेल ये सब चीज बेच रही है, किसने किया है?
IIT कितनी बनाई सरकार ने, कितने एम्स बनाए? दरभंगा एम्स का आपने सुना है? कहाँ है दरभंगा एम्स? नाम सुने हैं? देखा है कभी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। हाँ तो अब दिखाओ, सर्च करके बताओ। सरकार कहाँ है? कह रही है ना जो हमारी काम चालू हो जाएगी, बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू करो। भाई वहाँ गाय चल रही है दरभंगा एम्स में, हाँ, देखा है आपने? हाँ, मैंने वहाँ तो कोई देखा। बिल्डिंग नहीं है, वहाँ गाय चल रही है। ठीक है, कागजों में चल रही है ना। हाँ तो जो अब कहाँ है सुविधा? संजीव का वो जो संजय गांधी अस्पताल है वो बंद कर दिया ना यूपी में, बंद कर दिया ना। क्यों बंद किया? नहीं, और भी सारे लोग और भी सारे काम तो कर रहे हैं मोदी जी। कौन से काम आप गिना दो कुछ, फिर मैं गिनाता हूँ क्या उन्होंने नहीं किया। मोदी जी के रहते विश्व में डंका बज रहा है, इतने लोगों को राशन भेट रहा है, किसानों के लिए 5,000 का 6,000 सालाना कर दिए हैं, और क्या चाहिए? किसानों को उससे पहले सुविधा नहीं मिल रही थी, अब 100 रुपए यूनिट घर का बिजली बिल है, और उसके बाद 2,000 यूनिट वो किसानों के लिए माफ है। अब घर की मुखिया महिला उनके लिए 10,000 रुपए दे रही है सरकार। लैपटॉप है बच्चों के लिए, और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है। तो जयपुर से प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं कि हम अगर हमारी सरकार बन गई राजस्थान में तो हम 400 रुपए सिलेंडर कर देंगे, गहलोत की तमाम स्कीम बरकरार रहेगी। तो पहले तो 450 मिलता था, सब्सिडी भी आती थी पहले, अब 1200 का मिल रहा है। तो उज्ज्वला योजना भी तो लाए हैं। उज्ज्वला योजना में आप जाइए भाई, जो औरतें हैं ना वो लकड़ियों पे रोटी बना रही है उज्ज्वला योजना में। तमाम जनधन अकाउंट खुलवा दिए, तमाम लोगों को पैसे वहां उसमें भेजवाए। वो तो अशोक गहलोत जी भी दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। हाँ, उनकी 7 गारंटी योजना नहीं देखी आपने? कह तो रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी जातिवादी पार्टी है। कथनी है करनी में फर्क है ना। SC/ST के ऊपर जो है सो आए दिन मामले आ जाते हैं, खबरें। ST/SC इकट्ठा हुई थी संविधान बचाने के लिए, तब कहाँ थे मोदी जी? अगर युवा अपना हक मांगे तो वो आतंकवादी हो जाता है, सिख अपना हक मांगे तो वो खालिस्तानी हो जाता है, किसान अपना हक मांगे तो आतंकवादी हो जाता है। तो क्या हक नहीं मांगे जनता अपना? चलिए, लगातार हम और भी लोग। क्या गहलोत सरकार के जो विकास कार्य थे, रोड बनने थे, वो बन चुके हैं? जी जी बन चुके हैं और बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। अब सरकार रिपीट करेगी, फिर बनेंगे। 5 साल में नहीं कर पाए हैं। 5 साल में कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? जो कुछ काम रहेंगे वो अब होंगे। सबको पक्के घर मिल गए। हमारे इसी पक्के घर तो सबको नहीं मिले, लेकिन हमारी इसी विधानसभा में बहुत काम हुआ। आज तक 70 साल में कभी इतने काम नहीं हुए। सबको पक्के घर मिल गए कि नहीं? सबको पक्के घर तो धीरे धीरे तो होगा। वो तो सरकार तो गारंटी दे रहे हैं ना। सरकार तो मोदी जी की योजना थी, वो तो पक्के घर की, पक्का मकान की। गहलोत सरकार की नहीं है? गहलोत सरकार की तो पता नहीं मुझे, गहलोत सरकार की नहीं है। लेकिन बाकी चिरंजीवी योजना है, पूरी तरह से पहुंच रही है, खूब इलाज हो रहा है। हाँ, पूरी तरह। मोदी जी के भी तो आयुष्मान योजना है। नहीं, वो गहलोत की योजनाओं के कुछ बराबर नहीं है। गहलोत की योजना के बराबर? गहलोत की योजना, ये जो चिरंजीवी है, इतनी बेस्ट योजना है। अब इसमें ये 50 लाख की करने जा रहे हैं सरकार रिपीट होने के बाद इसको। तो बीजेपी तो कह रहे जिस किसान को, गरीब को अपना खेत बेचना पड़ता था और अपना मकान गिरवे रखना पड़ता था इलाज के खातिर, आज वो फ्री में किसी भी अस्पताल में जाके, मनपसंद प्राइवेट में जाके अपना इलाज करा सकता है। गहलोत की सरकार में आए दिन युवाओं का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, पेपर लीक के मामले आते हैं। कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा रहा। गहलोत सरकार ने इतनी नौकरियां, गहलोत सरकार के उसमें लगी हैं, 80,000 के लगभग टीचर लगे हैं, सभी मतलब उसमें लगे हैं। वो यही बीजेपी वाले बदनाम करने के लिए करते रहते हैं। बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं? टांग खींचने की आदत है इनको। टांग खींचने का क्या मतलब हुआ? ये बस उनको फेल करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने उदयपुर में उधर खुद कह दिया अगर हम गहलोत सरकार की जन कल्याण योजनाओं को एक को भी बंद नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? मोदी जी डर रहे हैं गहलोत से। मोदी है तो मुमकिन है? कुछ भी मुमकिन नहीं है। मोदी है तो सब कुछ फेल है, बेड़ा गर्क है देश का। सबका साथ सबका विकास है। अरे कुछ विकास नहीं है, मोदी जी फेल है। सिर्फ भाईचारे को खत्म करना, भ्रष्टाचार फैलाना, अपने आदमियों का विकास करता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं जितना आज देश के 60 करोड़ लोगों के पास पैसा है, इतना 100 आदमियों को पैसा है। ये अडानी विकास करता है इसके राज में। उद्योगपति जो बड़े हैं, इसने छांट रखे इसके आदमी, वो विकास करते हैं। जनता का तो खून चूस रखा है हर तरीके से, हर वर्ग परेशान इससे। मोदी जी तो कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। अरे राहुल गांधी ने कुछ भी, मोदी जी डरे हुए उससे, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। कह रहा है बोल भी नहीं पाया। जहां से आया गुजर के बीजेपी सूपड़ा साहब। कर्नाटक में आपने सबने देखा, पूरी बीजेपी चली गई वहां पे, पूरी बीजेपी। गृह मंत्री, सारे इनके CM सब चले गए। क्या कह रहा है? राहुल गांधी तो बोल भी नहीं पा रहे, स्पीच भी नहीं सही से दे रहे, वो तो पप्पू है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल जो बोलते हैं वो करते हैं। इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, ना अफवाह फैलाते, ना भाईचारे के खिलाफ भाषण देते। बिल्कुल एडजेक्ट बोलते हैं। पढ़े लिखे आदमी है, वैसी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने ये षड्यंत्र रच रखा है इतने बड़े आदमी के खिलाफ।
बाकी यहाँ से गए थे, हमारी इसी रोड से गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, इतने लोगों ने उसे प्यार दिया, पसंद किया, आज उसका फल भी मिल रहा है इधर। फल भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फल मिल रहा है तो इधर। आप इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ बीजेपी को नहीं लाना है? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਖਾ 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 ਦੇ ਉੱਥੇ BJP ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ बीजेपी तो तमाम वादे कर रही है ना आम लोगों के लिए। ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਭੋਸੜੀ ਦੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ की वोट नहीं है अगर हम बिहार में तो बिहार में वोट नहीं है साडी और अगर उत्थे है तो फिर भी नहीं गी कोई भी स्टेट नहीं तो अपना दिखाओ और वोट पाओ जिथे होए ड्राइवਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ अरे मोदी गरीब आदमी है, विकास कर रहे हैं देश के लिए। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 6,000 लोग सालाना अकाउंट में किसानों को भेज रहे हैं डायरेक्ट, कोई करप्शन नहीं। अब बताइए ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪਕੌੜੇ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੈਂ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗਸਣ ਰਾਜਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ और ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। अरे राजस्थान में तो 5 साल में बदलने की रिवाज है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਸੰਦੀਪ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਲਾ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਲੈਣੇ ਲੰਬਰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ साला खुद खालिस्तानी बनाते हैं सानू। बीजेपी का नेता कहते हैं कि राजस्थान में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है इस बार। आहो उन्हां दी ऐसी तैसी होनी है लैंदा पंजाब साडा ठीक है लैंदा पंजाब कहंदे आ ओनू असी लैंदे कैमरा लैंदे पंजाब कहंदे आ ओनू असी ठीक है ये दो साले मुंह चक के कदे इधर नू भैन चोदा बांदर वांगू साले लगे होए भैन दी लोड़ी बांदरा फौज मेरे तो सुन भी गाला फिर तो बीजेपी को नहीं पसंद कर रहा है ना ना बीजेपी नहीं गी आई नहीं गी ना ही नहीं गा निशान भी नहीं गा जीरो जीरो तो कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी जातिवादी पार्टी है। कोई जातिवाद सपोर्ट 5 साल पहले रही है की जातिवादी हुई है की जातिवादी हुई है हुण रह के नहीं गई कांग्रेस हुण अशोक गहलोत दी सरकार नहीं गई की जातिवादी हुई है एक रहन गया साडे जाके देखो पिंड सारे भरा इकट्ठे रहन गया कदे कोई विरोध नहीं होया कोई गल नहीं।